श्री राधे राधे। भक्तों, जीव का वास्तविक जो घर होता है, अर्थात जहाँ पहुँच करके संपूर्ण विश्राम उसको प्राप्त हो जाता है, वह है श्री प्रभु के चरणारविंद। भगवान के चरणारविंद में पहुंचकर जीव को विश्राम मिल जाता है और फिर उसको रह जाता है केवल एक प्रेम का नशा, प्रभु के प्रेम का, प्रभु के नाम के प्रेम का, धाम के प्रेम का, रूप के प्रेम का, लीला के प्रेम का नशा रह जाता है। और उसमें त्रिकाल एक में हो जाता है। भूत भविष्य वर्तमान सब मिलजुल जाते हैं। भूतकाल का भी दिखलाई पड़ जाता है, भविष्य का भी दिखलाई पड़ जाता है, वर्तमान हो जाता है वो सब। आप यूँ समझिए कि तुलसीदास जी तो लगभग 500 साल पहले हुए, जो उस समय भी थे जब गणेश कुंवर माता थी, किंतु उनको त्रेता युग का दर्शन हो रहा था। सरयू के कौशल्या घाट के पास तुलसीदास जी का आश्रम था। गणेश कुंवर माता वहां गई हैं तो उनको सुनाई पड़ रहा था, बड़े भाव से गाया जा रहा था, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। वही बाल राम जी कैसे ठुमक करके चलते हैं, कैसे पैजनियाँ उनके चरणों में बजती है। तुलसीदास जी महाराज और उनके शिष्य लोग गा रहे थे, उनको दर्शन हो रहा था। और घाट की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते गणेश कुंवर माता जब वहाँ पहुँची तो भाव इतना ऊंचा उनका हुआ कि उनको भी यही लगने लगा कि यही है मेरा बालक राम, मेरा बालक यही है। उसकी पैजनियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही, कैसी अद्भुत छवि है, कैसी अद्भुत सुगंध है, वो माता को महसूस होने लगी। महाराज जब तुलसीदास जी महाराज अपने में जैसे नहीं थे, डूबे हुए थे प्रभु के भाव में। और जब उनको ये अनुभव हो रहा था कि कौशल्या माता अपनी चतुर सहेलियों के साथ प्रभु की वात्सल्य भरी लीलाओं का दर्शन कर रही हैं, हाथ फैला करके दौड़ रही गोद में उठाने के लिए प्रभु को, और लाला किलकारी मार करके भागता है इधर उधर और खम्भे से पीछे छिपता है और दौड़ करके कौशल्या माता उठाती हैं। ये सब दृश्य जब तुलसीदास जी को दिखलाई पड़ रहा था तो जैसे तुलसीदास जी भी एक भिखारी से बन गए हैं, हाथ फैलाए हुए, बड़ा अद्भुत भिखारी जो राजमहल के इधर उधर झांकता रहता है और उस नीलमणि के रूप रसिक का पान करके प्रेम में मतवाला है। राजमहल के दरवाजे पर व्याकुल होकर बैठा है, सहसा उसके नेत्र नील कमल की आभा का दर्शन प्राप्त करते हैं और मुखचंद्र कांति सौंदर्य की छटा लहराती हुई नृत्य कर रही है। और उस छवि पर वहाँ के जड़ चेतन नभ थल पवन पुष्पलता अंकुर तृण पादप सब मुग्ध होकर के नृत्य कर रहे हैं। और महाराज गणेश कुंवर माता कौशल्या के आकार में ढली हुई लाला के पीछे भाग रही है। तुलसीदास जी का आश्रम ही कौशल्या का मरकत मणि भवन बन गया है भक्त की दृष्टि में। उनका लाला राजद्वार पर बैठे एक भिक्षु के पीछे जा छुपा है और माता
बोल पड़ी, बाबा 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 मेरा लाला कहाँ है, इतना तो बता दो। अभी आप गा रहे थे, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। वो मेरा लाला, मेरा रामचंद्र जो गा ठुमक चल रहा है, ठुमक ठुमक करके, वो कहाँ है, आप दिखाओ तो मुझे। और बाबा को लगा जैसे कौशल्या माता ही पूछ रही, क्योंकि कौशल्या माता खोज रही गोद में लेने के लिए, और गणेश कुंवर माता बोल रही, तो तुलसीदास जी को लगा कि कौशल्या माता ही बोल रही। और लाला मणि के खम्भ की ओट से खड़ा होकर एक उंगली से और आंखों से इशारा कर रहा कि बाबा बताना मत, बताना मत, मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ, बताना मत, इशारे से कह रहा है। तो तुलसीदास जी मुस्कुरा के करें, मैं क्यों बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। ये चिकने कपोल पर घुंघराली हल्के, माथे पर दिठौना, आँख में काजल, अधरों पर मंद 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 गुलाबी मुस्कान, बस हो गया काम, हम भी हैं तुम भी हो आमने सामने। तुलसीदास जी तो मस्त हो रहे हैं दर्शन करके, और इशारा से करें, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। और फिर धीरे से बोले, ना मैया ना। आंख बंद किए बाबा बोले, अरे यहाँ कहीं नहीं, यहाँ कहीं नहीं है। बाबा और भक्तों के बीच में जाकर खड़ी हो गई गणेश कुंवर माता। भक्त लोग बाबा और महारानी के बीच का संवाद सुन रहे थे, पर इस अंतरंग स्थिति का भान किसी को भी नहीं था। रानी के साथ आई दासी जानती थी कि ठुमक चलत रामचंद्र की गति का प्रभाव राजरानी पर हुआ है। उसने रानी की साड़ी की पल्लू खींचकर उन्हें जगाया। तो कहा, आप कहाँ खोई हुई हो। बाबा तुलसीदास जी का गायन बंद होने से अब रानी थोड़ा बाहर की ओर देख पाई, नहीं तो राम को देख रही थी। कौशल्या बन गई थी माता तो। और जैसे कोई तपस्या की मूर्ति हो, ऐसी रानी की छवि थी उस समय। महाराज, यहाँ तक कि तुलसीदास जी समझ नहीं पाए कि मैं कौशल्या को देख रहा हूँ कि रानी को देख रहा हूँ। ये स्वप्न है कि जागृत है। रानी ने एक महातेजस्वी संत को विराजमान देखकर पृथ्वी पर बैठकर नतमस्तक होकर प्रणाम किया। तो तुलसीदास जी बोले, माते कहाँ से आगमन हुआ है, आप कोई राजरानी जैसा लग रही हैं, आपका वेश ऐसा लग रहा है। रानी मौन रही। संत को समझने में देर नहीं लगी। रानी ने उनका अनुगमन किया और बोले तुलसीदास जी महाराज की ये कुटिया विशेष अतिथियों से एकांत में मिलने के लिए बनाई गई थी। यहाँ भूमि पर ही एक ऊंचे कंबल पर तुलसी बाबा महाराज बैठ गए हैं और उनके सामने ही एक कुशासन पर महारानी विराजी। जमीन पर कुशा का आसन बिछा, वहीं बैठ गई महारानी। और सेविका जो थी रानी के पीछे प्रणाम करके बैठी। रानी ने अपना परिचय दिया, बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा। संत ने बीच में रोक दिया, मुझे गुप्त सूचनाओं से ज्ञात हुआ है कि महारानी गणेश कुंवर अयोध्या पधारी हैं। दयाल प्रभु राम की नगरी का प्रभाव ही ऐसा है कि यहाँ आकर जीव अपने आत्मा राम का दर्शन करने लगता है। आप कौन हैं, क्यों आई हैं, सब मुझे ज्ञात है। भारत भर में आपकी भक्ति की धूम मची है। सब एक ही प्रश्न लेकर आ रहे हैं, अब क्या होगा। हम जैसे कई विरक्त इस प्रश्न का उत्तर खोजने में लगे हैं। हम सब से ऐसा क्या अपराध बना है जो हम अपने ही देश में
अपने ही लोगों के हाथों पराये हो गए। देवी देवता, तंत्र मंत्र, योग यज्ञ सब निष्फल हो गए। मैंने जो पढ़ा, जो समझा, जो प्रयोग किया, उससे लगा कि प्रभु श्री राम स्वयं स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के रूप में आए और सब कह गए, सब कर गए। जो उनके मार्ग पर चलेगा उसकी रक्षा होगी। एक ही उपाय है। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैंने तो अपने पति परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करके वृंदावन जाने का प्रस्ताव नहीं माना। महाराज ने चुनौती देकर कहा है कि अयोध्या जाना है तो अपने राम को ही लेकर आना। अब हम जैसे प्राणियों के लिए कहाँ ठिकाना है। शेष जीवन आप जैसे संतों के चरणों में बिताने की इच्छा है। तुलसीदास जी बोले, महारानी जी आप धन्य हैं। महाराज तो आपके परम हितैषी पति हैं, जिन्होंने आपका वात्सल्य भाव पुष्ट करने के लिए आपको अयोध्या आकर अपने श्री राम को ले जाने की प्रेरणा दी है। आपके पति के क्षणिक आवेश को आप अन्यथा न लें। प्रभु आपके निश्चय को अवश्य पूर्ण करेंगे। आखिर वृंदावन भी तो अवध से पृथक नहीं है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि महाराज मनु ने अयोध्यापुरी स्वयं बनाई थी। स्कंद पुराण में आया है कि अयोध्यापुरी विष्णु भगवान के चक्र पर बसी है। श्री राम जी ने अपने धनुष के अग्रभाग से इसको स्थायी रूप से रक्षित किया है। ये भूमि प्रलय में भी नष्ट नहीं होती। और ब्रह्मा व विष्णु तथा शिव, ये तीनों का नाम, ये भूमि का नाम है। आकार से ब्रह्मा, व से विष्णु और ध से शिव, इसलिए अवध ही इसका नाम है। इन तीनों शब्दों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव का निवास है। अ, व और ध में। वैवस्वत मनु सूर्य भगवान के पुत्र थे। उन्होंने भगवान की आराधना की थी। तब भगवान ने उन्हें अपनी राजधानी बनाने के लिए अयोध्या की भूमि दी थी। अयोध्या को विश्व का मस्तक कहा गया है। विश्व की सीमा के प्रथम भाग में महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सब लोक विराजमान है। इन लोक रचनाओं के ऊपर पंचतत्व, महत्व और अहंकार इनके आवरण हैं और इनके ऊपर कार्य वर्ण का अभिमान करने वाले जीवों का वैष्णव लोक है, जिसमें सहस्र मस्तक, सहस्र नेत्र और सहस्र चरणों वाले भगवान विष्णु का निवास है। इनके ऊपर महाप्रकाश वासुदेव लोक है, जिसमें चतुर्व्यूह सहित वासुदेव भगवान रहते हैं। इन सब के ऊपर गोलोक है, वो ज्योति स्वरूप सनातन है। उस लोक के ऊपर मध्य में साकेत धाम विराजमान है। साकेत के चारों ओर सप्त आवरण है। उन आवरणों में ही अन्य प्रधान अवतारों की स्थिति है। ये कल्याणकारी राजधानी त्रिपाद विभूत से परे है और गोलोक के हृदय में स्थित है। यही साकेत है। उस धाम में श्री सीताराम जी के अंतरंग प्रेमी की कृपा के अवलंब से ही भक्तों का प्रवेश होता है। और साकेत के अंतर्गत मध्य भाग में जो प्रभु का विचित्र राज मंदिर है, वही कनक भवन कहा जाता है। इस कनक भवन के मध्य में सर्व सुखद कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे परम दिव्य मंडप है। उस मंडप के भी मध्य में करोड़ों चंद्रमाओं के सदृश प्रकाशमान रत्न सिंहासन है। उसमें सहस्र दल का एक कमल है, जो विचित्र कर्णिकाओं से सुशोभित है। उसके मध्य में उस सिंहासन पर सर्वशक्तियों से नमस्कृत
श्री सीता जी को वामांग में धारण किए हुए प्रेम प्रमोद से प्रसन्न मुद्रा में प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजते हैं। भक्तों, महान संत श्री तुलसीदास जी महाराज महारानी गणेश कुंवरी को ये साकेत, गोलोक, राम जी, इनके विषय में ये बहुत गूढ़ ज्ञान की बातें सुना रहे थे। फिर महारानी गणेश कुंवर बोली, भगवान, हम जैसे संसारी जीवों को प्रभु श्री राम को प्राप्त करने का इस कलिकाल में सहज उपाय क्या है? तब तुलसीदास जी बोले, सर्वज्ञ महर्षियों ने कलिकाल में मन की पूर्ण स्थिरता न होने के कारण भक्ति योग को ग्रहण करने की आज्ञा दी है। भक्ति योग में नाम संकीर्तन, कथा श्रवण के अतिरिक्त प्रधान रूप से मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा से प्रभु में शीघ्र तन्मयता होती है। संध्या समय या प्रातःकाल मंदिरों में जाकर भगवान का दर्शन करना और कथा कीर्तन सुनने से मन को शांति मिलती है। इससे जनता को महान लाभ होता है और सदाचार की ओर प्रवृत्ति होती है। सदाचारी देश को फिर दुनिया की कोई भी ताकत गुलाम नहीं बना सकती। संत और राज्य प्रतिनिधियों का पहले स्वयं सदाचारी होना आवश्यक है, तभी वे जनता से सदाचारी होने की अपेक्षा कर सकते हैं। तो स्वामी तुलसीदास जी जब ये बात बताए तब महारानी गणेश कुंवरी जी बोली, देव, भगवान श्री राम में जब आदर्श और माधुर्य दोनों ही है और दोनों की पराकाष्ठा है, तो श्री राम भक्तों को प्रेम और माधुर्य के आनंद के लिए अन्यत्र भटकने की क्या आवश्यकता है? महाराज तुलसीदास जी बोले, यथार्थ में कुछ सतही उपासना वाले हैं महापुरुष लोग, जिन्हें संत कहा जाता है, कुछ अति उत्साही भक्त और कुछ व्यावसायिक मनोवृत्ति के व्यक्तियों ने उपासनाओं के बीच में इस प्रकार की अनेक भ्रांतियों को जन्म दिया। कहा जाता है कि अयोध्या के रसिक महात्मा सियाराम शरण श्रृंगारी पद्धति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वृंदावन गए। वहाँ कोई कृष्ण भक्त उन्हें तत्संबंधी उपदेश देने को तैयार नहीं हुआ। वहाँ उन्होंने देखा कि श्री राम की अपेक्षा लोग श्री कृष्ण भक्ति की उत्कृष्टता प्रतिपादित करने में लगे। इससे वे निराश होकर वृंदावन से लौट आए। जब वे अयोध्या आकर यहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने यहाँ के रसिकाचार्यों के साहित्य का अध्ययन किया। तब उनकी जिज्ञासा शांत हुई। यही स्थिति अभिनय लीलाओं के अनुकरण के संबंध में भी है। जब कथा, लीला, अभिनय और अनुष्ठान के साध्य, साधन, स्थान और दृष्टा दूषित हो जाते हैं तो उनका आयोजन निष्फल हो जाता है। जैसे असाध्य रोगों की औषधि अनुपान और पथ्य का विधिवत पालन करने पर रोग शांत होता है, वैसे ही भव रोग का उपचार नाम, रूप, लीला और धाम, इस औषधि का प्रयोग मर्यादा रूपी अनुपान और गोपनीयता रूपी पथ्य से लेना चाहिए। महाराज ने कहा, भगवान, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस पावन धाम पर आकर प्रभु को लेकर पुनः संसार रूपी गृहस्थ जीवन में जाने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तुलसीदास जी बोले, देवी गणेश कुंवरी, इस प्रयोजन के लिए ही मन शत्रुपा ने तपस्या की थी और इसी प्रयोजन के लिए श्री राम रूप में परमात्मा ने इस धरनी पर अवतार लिया था। अपने मोक्ष और आनंद के लिए तो वृंदावन की भूमि पर्याप्त है, पर उस आनंद को जन जन में वितरण करना ही रामावतार का उद्देश्य है। राम राज्य की स्थापना एक युग विशेष के लिए नहीं है, ये तो मानव समाज को सदैव के लिए
उसके परम ध्येय को प्राप्त करने के लिए प्रकाश स्तंभ था और आज भी है। आज जब हिंदुस्तान अंधेरे में खोया है तो उसे उजेले में लाने के लिए राम राज्य के आदर्शों पर चलने वाले भरत और लक्ष्मण जैसे त्यागी राम भक्तों और वीर हनुमान जैसे सेवकों की आवश्यकता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं महाराज रानी से कि महारानी ये मत भूलिए कि राम राज्य की सफलता का आधार सीता का त्याग है। राक्षसी वृत्तियों के विनाश के लिए जिसने अपने अपहरण का कलंक माथे पर लगाया, अग्नि परीक्षा दी और प्रसव की वेदना लेकर पति द्वारा परित्यक्त होकर वनवास का कष्ट झेला और अंत में पृथ्वी में समा गई, तुम उसी सीता की संतान हो। आओ अयोध्या के राजा राम को ओरछा का राज्य सौंप दो और घर घर में राम के आदर्श की ज्योति जगा दो, भारत जग जाएगा। महारानी ने कहा महाराज इस दासी में इतनी शक्ति इतनी भक्ति जो राघव इस पर रीझ सके ऐसी तो है नहीं। राजा तो रूठकर वृंदावन चले गए, मेरे में इतनी शक्ति कहाँ जो आप बोल रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा वे वृंदावन भले ही चले गए पर वृंदावन बिहारी तो यहाँ भी अवध में तुम्हारा कार्य संपन्न करने के लिए चले आए हैं। महारानी ने कहा ये कैसे महाराज। तुलसीदास जी ने कहा अयोध्या के कनक भवन में राजा विक्रमादित्य का एक शिलालेख संरक्षित है। उस शिलालेख के प्रथम श्लोक में ये उल्लेख है कि जरासंध का वध करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जो तीर्थों को पवित्र करने वाले हैं, वो भगवान भी तीर्थ यात्रा की भावना से प्रेरित होकर सप्तपुरियों को प्रमुख तीर्थ अयोध्या में विचरते हुए आए थे। इस अयोध्या में जहाँ पर भगवान श्री राम का कनक भवन था, उस समय टूटकर एक ऊंचा टीला बन गया था। उसके शिखर पर भगवान श्री कृष्ण ने एक देवांगना को तपस्या करते हुए देखा। उसका नाम पद्मासना देवी था। वो देवी श्री सीताराम जी के साक्षात्कार के लिए तपस्या कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण उस देवी की राम भक्ति पर बड़े प्रसन्न हुए और उसे सीताराम जी की मूर्ति देकर द्वारका चले गए। जब कलिकाल में महाराजा विक्रमादित्य कनक भवन का जीर्णोद्धार करा रहे थे तो उन्होंने एक स्थल पर एक सुंदरी देवी को ध्यान मग्न देखा। उस देवी के तेज से जो किरणें निकल रही थी उन्हें महाराज सह नहीं सके। महाराज ने दूर हटकर उस देवी को प्रणाम किया। उस देवी ने विक्रमादित्य को कनक भवन निर्माण कराने की प्रेरणा दी। हर युग में जगत जननी श्री सीता के अंश से उत्पन्न हुई कोई देवी उस खोए हुए गौरव को पुनः जगाने के लिए अयोध्या की इस पवित्र भूमि पर आकर तपस्या करती है। ठीक वैसी ही एक देवी मेरे सामने बैठकर मुझसे पूछ रही है कि अब मैं क्या करूं। सहसा ओरछा की महारानी का देवी तो जागृत हो उठा और वे हाथ जोड़े हुए उठकर खड़ी हुई और बोली आज्ञा करें गुरुदेव, मैं तैयार हूं, पर आपको इस दासी को अपना कृपालंब देना पड़ेगा। मैं तो मंत्रहीन क्रियाहीन हूं। नवचरगामी सिद्धों का प्रकाश इस धरा पर विचरण करने वाले सन्यासियों के समक्ष क्षीण प्रतीत हो रहा है। आपके चरणों की पावन रज का प्रसाद ही असंभव को संभव बना सकता है। महात्मा तुलसीदास नतमस्तक हुई महारानी के कान में मंत्र क्रिया और अनुष्ठान की गोप्य विधि समझाकर अपनी कृपा दृष्टि से उनमें अपनी तपस्या शक्ति का संचार किया। उन्हें अपने आश्रम के पास एक कुटिया बनवाकर उनके अनुष्ठान की व्यवस्था की और स्वतः आराधना की समाधि में लीन हो गए।
अब विचार करो भक्तों, इनके ऊपर भगवान ने कितनी कृपा की थी। स्वप्न में सनकादि मुनि ने दीक्षा दी थी, जागृत में श्री कृष्णदास पयहारी ने अपना दिव्य सत्संग प्रदान किया था, और अब अयोध्या जी में तुलसीदास जी मिले हैं, जो महारानी को जागृत में ही कान में मंत्र दिए, अनुष्ठान की गोपनीय विधि समझाए, भक्ति की साधनाएं समझाए और तपस्या शक्ति का संचार किया अपनी कृपा दृष्टि से, और आश्रम के पास में कुटिया बनवाकर अनुष्ठान की व्यवस्था की और गणेश कुंवर माता को ध्यान में लीन करके बैठा दिया। ऐसी महान कृपा भगवान की थी, संतों के माध्यम से प्रभु ने प्रकट की थी। रानी के आगे के चरित्र को मैं फिर आपको सुनाऊंगा। आज इन महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी और गणेश कुंवर माता को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।